हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों का एक वीडियो आपने देखा होगा, जहां पर वो प्लेन से नीचे तो उतर रहे हैं, लेकिन उसी दौरान उनकी पत्नी उनको थप्पड़ मारती हैं। हालांकि बाद में उनकी ओर से सफाई दी गई थी कि वो मजाक कर रही थी। अमेरिका के भी एक राष्ट्रपति ऐसे ही हुए जिनकी पत्नी उनको मारा करती थी। अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिनकी बीवी बहुत उग्र किस्म की थी, उनसे खूब झगड़ती थी और कई बार उन्होंने उन पर हाथ भी उठा दिया। लिंकन की जीवनियों में इसका जिक्र साफ है। उनका नाम मैरी टॉड था। वो अपने गुस्से में कभी कभी हिंसक हो जाती थी, लेकिन लिंकन को डांटती डपटती भी थी और कई बार चीजें बहुत ज्यादा फेंक देती थी। मैरी टॉड पढ़ी लिखी थी और सामाजिक रूप से प्रभावशाली और जिद्दी महिला थी। वो लिंकन की कमजोरियां और बेधड़क स्वभाव को लेकर अक्सर चिढ़ जाती थी। उनके बारे में कहा जाता था कि वो गुस्से में घरों के सामान फेंक देती थी। एक दो बार तो उन्होंने लिंकन पर हाथ भी उठाया था। व्हाइट हाउस में मैरी का गुस्सा सबके लिए एक मुसीबत की तरह था। एक बार किसी नौकर ने लिंकन की तारीफ कर दी तो मैरी ने नौकर को डांट कर निकाल दिया। और एक बार लिंकन किसी महिला मेहमान से देर रात तक बात कर रहे थे तो मैरी ने पार्टी के बीच में झगड़ा शुरू कर दिया। यहाँ तक कि लिंकन के दोस्त और सहयोगी भी कहते थे कि उस महिला का गुस्सा उस देश के राष्ट्रपति को भी थरथरा देता है। एक बार डिनर में सबके सामने बुरी तरह से लिंकन को डांट भी पड़ी थी। लेखक डोरिक केरेंस गुडविन की किताब है टीम ऑफ राइवल, द पॉलिटिकल जीनियस ऑफ अब्राहम लिंकन। वो कहती है कि एक बार व्हाइट हाउस के एक डिनर में मैरी ने लिंकन को सबके सामने बुरी तरह से डांट दिया था, क्योंकि लिंकन ने किसी महिला की तारीफ कर दी थी। इसमें बताया गया कि मैरी के गुस्से और झगड़े पूरे व्हाइट हाउस स्टाफ और कैबिनेट तक में बदनाम थे। जब देश युद्ध कर रहा था तो बेतहाशा सरकारी पैसा उन्होंने बहाया भी था। समय के साथ मैरी का मानसिक संतुलन भी बिगड़ता रहा और उनके कई सारे बच्चों की मौत हो चुकी थी, जिससे वो डिप्रेशन और मानसिक तनाव में रहती थी। वो बेतहाशा पैसे खर्च करती थी। युद्ध काल में जब देश की माली हालत खराब थी, वो लाखों डॉलर के कपड़े और सजावट का सामान मंगवाती थी। उनकी ये आदत और अंधविश्वास भी लिंकन को बहुत परेशान करते थे। हद तो तब हो गई जब लिंकन की हत्या के बाद उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। उन्हें मानसिक अस्पताल में भर्ती तक करवाना पड़ा। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि उनके और लिंकन के रिश्ते में तकरार और झगड़े हमेशा से बने रहे। गुस्से से वॉशिंगटन थर्राता था। इतिहासकार डोरिस की चर्चित किताब टीम ऑफ राइवल्स में मैरी के इस स्वभाव का भी जिक्र है। उन्होंने लिखा कि मैरी टॉड के गुस्से से वॉशिंगटन थर्राता था और अब्राहम लिंकन खुद इससे बचने की कोशिश करते थे। अब्राहम लिंकन जितने ही शांत और सहनशील थे, मैरी टॉड उतनी ही उग्र और चिड़चिड़ी। उनकी शादी को कई बार तूफानी रिश्ता भी कहा गया है। इतिहासकार माइकल बर्लिंगेम ने अपनी पुस्तक एन अमेरिकन मैरिज, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अब्राहम लिंकन एंड मैरी टॉड, उसमें जिक्र भी किया है। दरअसल इसमें लिखा गया है कि लिंकन कभी कभी मैरी के गुस्से से बचने के लिए घर से बाहर चले जाते थे। एक बार उन्होंने एक पड़ोसी से कहा, मैरी को फिर से उसका दौरा पड़ा है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर रहना चाहिए, क्या आप मुझे एक साफ शर्ट दे सकते हैं? ये बात लिंकन के धैर्य और मैरी के तीव्र स्वभाव को दर्शाता है। इसके अलावा कैथरीन क्लिंटन की भी एक किताब है मिसेस लिंकन अ लाइफ। इसमें कहा गया है कि मैरी टॉड लिंकन का गुस्सा इतना तेज था कि एक बार उन्होंने लिंकन पर तेल का लैंप फेंक दिया था, क्योंकि लिंकन किसी महिला मित्र से मिलने चले गए थे। और इस किताब में मैरी के मूड स्विंग्स, हिंसक गुस्से और लिंकन के साथ झगड़ों का बहुत विस्तार से जिक्र भी है। एक बार तो गुस्से में चाकू तक उन्होंने उठा लिया था। कई सारे संस्मरणों में ये कहा गया है कि मैरी ने एक बार गुस्से में चाकू उठाया था। हालांकि ये बात 100% प्रमाणित नहीं है, मगर दर्ज संस्मरणों में ये मिलती है। कुछ गवाहों के हवाले से लिखा गया कि मैरी के गुस्से के डर से लिंकन कई बार घर से बाहर सो जाते थे या घर से बाहर चले जाते थे। एक बार तो दोनों की सगाई टूट चुकी थी। लिंकन ने मैरी टॉड के साथ बेमन से शादी की थी, ये जानते हुए भी कि दोनों एक दूसरे के एकदम उलट हैं। एक बार उनकी सगाई टूट भी गई, लेकिन मैरी आमादा थी कि वो शादी करेंगी तो उन्हीं से। येन केन प्रकारेण उन्होंने ऐसा कर भी लिया। और किताब लिंकन द अननोन में लेखक डेल कार्नेगी लिखते हैं कि लिंकन ने जब पहली बार सगाई तोड़ी थी तब उनका यही मानना था कि अगर शादी हुई तो विनाशकारी होगी। इसे नियति ही कहना चाहिए कि उनकी शादी मैरी से ही हुई, जो विनाशकारी ही रही। मैरी जितनी आक्रामक और कलहपूर्ण थी, वो उतने ही शांत और साधारण थे। पत्नी से बचने के लिए आमतौर पर घर से वो दूर ही रहने की कोशिश करते थे। रातें ऑफिस में ही बिताते थे। न जाने कैसे मैरी को यह आत्मविश्वास था कि उनका पति एक दिन जरूर अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। उनकी पत्नी सबसे बदनाम शख्सियतों में भी बन गई थी। अजीब विरोधाभास है कि लिंकन को बाद में बरसों में जितना सराहा गया, सम्मान मिला, उनकी पत्नी को उतनी ही बदनामी। उनके निधन के बाद उन्होंने अपने लिए ज्यादा पैसे की मांग की, बीमारी के नाम पर फर्जी बिल देकर कांग्रेस से पैसे की मांग की। और यही नहीं, बाद में उन्होंने ये भी कहा कि वो कर्जों में डूब गई हैं।
लिहाजा ये अमेरिका सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो उनको इससे उबारे और उन्हें जीवन गुजारने के लिए पैसे दे। वो राष्ट्रपति भवन से जाते समय वहां से कई कीमती सामान भी उठाकर ले गई थी। मैरी को राष्ट्रपतियों की सबसे लालची और खुदगर्ज पत्नी के रूप में याद किया गया।